हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमने अपने 10th के संस्कृत सब्जेक्ट में 2 ग्रामर के टॉपिक अभी कंप्लीट किए हैं, संधि और समास। आज हम हमारी बुक में संस्कृत स्पंदना जो बुक है, संस्कृत स्पंदना, ये जो आपकी बुक है, इसका चैप्टर नंबर 1 जय सुर भारती आज हम यहाँ पढ़ेंगे। जय सुर भारती पहला पाठ है हमारा ये। इस गीत को, इन श्लोकों को डॉक्टर हरिराम आचार्य ने लिखा है। तो आज हम ये इसके 4 श्लोक हैं, आज चैप्टर कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट जब हमारा टर्न आएगा उस दिन हम इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले प्रथम पाठ, ये पैराग्राफ देखना। वाणी वंदना गीति इयम सरला सरसा च सरस्वती वंदना गीतिरियम कवि पुंगवेन डॉक्टर हरिराम आचार्येण विरचिता वर्तते। 1966 तमे ईस्वीय वर्षे रचिता बसंत बहार रागेण उपनिबद्धा मधुच्छंदा इत्याख्य ग्रंथे संकलिता लोके बहुश्रुता च इयं गीतिः वस्तुतः कवेः आद्या गीतिरचना आसीत्, या ही बहुत्र प्रकाशिता आकाशवाणी दूरदर्शनाभ्यां च चिरं प्रसारिता प्रचारिता च। ये जो पैराग्राफ है इसमें बताया गया है कि वाणी वंदना गीति इयम, यह सरस्वती की प्रार्थना का गीत है। माँ सरस्वती से प्रार्थना की गई है। सरला सरसा च सरस्वती वंदना गीतिरियम कवि पुंगवेन डॉक्टर हरिराम आचार्येण विरचिता वर्तते। यह सरल और रसयुक्त प्रार्थना का गीत कवियों में श्रेष्ठ डॉक्टर हरिराम आचार्य द्वारा रचा गया है। मतलब डॉक्टर हरिराम आचार्य द्वारा ये जो सरस्वती माँ से प्रार्थना की गई है, ये जो पद्य हैं, श्लोक हैं, ये उन्होंने लिखे हैं। सन 1966 इसी वर्ष में रचित, 1966 में ये लिखे गए हैं, रचित बसंत बहार राग में निबद्ध मधुच्छंदा नामक ग्रंथ से लिए गए हैं। ये एक मधुच्छंदा नामक ग्रंथ है, बड़ा ग्रंथ होता है, उसके अंदर से ये 4 श्लोक लिए गए हैं, उसमें से संकलित किए गए हैं, लिए गए हैं। लोक में सुप्रसिद्ध, वास्तव में कवि की गीत रचना में थी, क्योंकि जो बहुत जगह प्रकाशित गीति वस्तुतः कवे आद्या गीति रचना आसीत, या ही बहुत्र प्रकाशिता आकाशवाणी दूरदर्शनाभ्याम च चिरम प्रचारिता। अर्थात जो बहुत जगह प्रकाशित है, आकाशवाणी और दूरदर्शन से बहुत दिनों तक प्रसारित और प्रचारित की गई। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर भी इसका प्रसारण किया गया था। तो चैप्टर है हमारा जय सुर भारती, और इसके ये 4 श्लोक। सबसे पहला श्लोक देखना। जय जय है भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमामः, नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी शरणम ते गच्छामः। माँ सरस्वती से प्रार्थना की गई है। जय सुर भारती, जय जय है भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमामः, नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी शरणम ते गच्छामः। मतलब जय जय है भगवती सुर भारती, हे देवी सरस्वती, तव चरणों प्रणमामः, हम तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। तव चरणों प्रणमामः, प्रणाम करते हैं, हम तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। दूसरी लाइन देखना। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी शरणम ते गच्छामः। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, नाद ब्रह्ममयी अर्थात
मां सरस्वती के बारे में गए, हे शब्द ब्रह्म युक्ते, ब्रह्म शब्दों से युक्त वाणी की स्वामिनी जय वागीश्वरी, शरणम ते गच्छामः, हम आपकी शरण में जाते हैं। तो इस पूरे श्लोक का भावार्थ ये हो जाएगा कि जय जय भगवती सुर भारती चर चरणों प्रणमामः, नाद ब्रह्ममय जय वागीश्वरी, शरणम ते गच्छामः। हे देवी सरस्वती, हम तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं, ब्रह्म शब्दों से युक्त वाणी की स्वामिनी, हम आपकी शरण में जाते हैं। दूसरा श्लोक, त्वम असि शरण्या, त्वम असि शरण्या त्रिभुवन धन्या, सुर मुनि वंदित चरणा, नवरस मधुरा कविता मुखरा, स्मित रुचि रुचिरा भरणा। दूसरा श्लोक, त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या, हे देवी सरस्वती, आप सबको सहारा देने वाली हो, हे देवी सरस्वती, आप सबको सहारा देने वाली हो। त्रिभुवन धन्य अर्थात तीनों लोकों में, सुर मुनि वंदित वंदिता, आप सबको सहारा देने वाली हो। तीनों लोकों में श्रेष्ठ मुनि और देवता जिनके चरणों की वंदना करते हैं, सुर मुनि वंदित चरणा, तीनों लोकों में त्रिभुवन धन्या, त्रिलोक में अर्थात श्रेष्ठ मुनि, सुर मुनि वंदित चरणा, श्रेष्ठ मुनि और देवता जिनके चरणों की वंदना करते हैं। नवरस मधुरा कविता मुखरा, स्मित रुचि रुचिरा भरणा, श्रृंगार आदि काव्य के 9 रसों से माधुर्यमयी कविता के द्वारा, नवरस मधुरा कविता मुखरा अर्थात श्रृंगार आदि काव्य के 9 रसों से, नवरस मधुरा अर्थात 9 रस, माधुर्यमयी कविता के द्वारा व्यक्त होने वाली, मधुर मुस्कान से युक्त और सुंदर आभूषण धारण करने वाली हो। स्मित रुचि रुचिरा भरणा, स्मित रुचि रुचिरा भरणा का अर्थ हुआ कि सुंदर हंसी वाली, मधुर मुस्कान वाली, छवि युक्त आभूषण वाली, रुचिरा भरणा आभूषण वाली, सुंदर आभूषण को धारण करने वाली हो। अर्थात मां सरस्वती से प्रार्थना की गई है, श्रृंगार आदि काव्य के 9 रसों से माधुर्युक्त कविता के द्वारा व्यक्त होने वाली, मधुर मुस्कान से युक्त और सुंदर आभूषण वाली हो। फिर तीसरा, आसीना भव मानस हंसे, कुंद तुहिन शशि धवले, हर जड़ताम कुरुबोधि विकासम, सित पंकज तनु विमले। इसका भावार्थ देखिए, आसीना भव मानस हंसे, कुंद तुहिन शशि धवले। कुंद तुहिन शशि धवले अर्थात बर्फ व चंद्रमा के समान, बर्फ व चंद्रमा के समान सफेद रंग वाली, सफेद वर्ण वाली। हे चमेली, बर्फ और चंद्रमा के समान शुभ और सफेद कमल के समान वर्ण वाली, कोमल व निर्मल शरीर वाली, आसीना भव मानस हंसे, कुंद तुहिन शशि धवले। हे चमेली, बर्फ और चंद्रमा के समान शुभ और सफेद कमल के समान वर्ण वाली, कोमल व निर्मल शरीर वाली, हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम, बोधि विकासम अर्थात ज्ञान का विकास, बुद्धि का विकास। शीत पंकज तनु विमले, शीत पंकज तनु विमले का अर्थ हुआ श्वेत कमल के समान सुंदर व पवित्र। हे मां सरस्वती, तो इसका भावार्थ हो जाएगा, जिस प्रकार मानसरोवर में हंस विराजते हैं, उसी प्रकार मेरे मन रूपी हंस पर विराज कर मेरी अज्ञानता को दूर करो और मेरे अंदर ज्ञान का विकास करो। कवि मां सरस्वती से प्रार्थना कर रहा है। इस तीसरे श्लोक का भावार्थ होगा, हे चमेली, बर्फ और चंद्रमा के समान शुभ और सफेद कमल के समान वर्ण वाली, कोमल व निर्मल शरीर वाली, जिस प्रकार मानसरोवर में हंस विराजते हैं, रहते हैं, उसी प्रकार मेरे मन रूपी हंस पर विराज कर मेरी अज्ञानता को दूर करो और मेरे अंदर ज्ञान का विकास करो।
और अंतिम श्लोक, ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी मतिरास्तान्नो तव पद कमले ऐकुंठा विषहारिणी। जय जय है भगवती सुर भारती। अंतिम जो पंक्ति लिख रखी है 4th श्लोक के बाद में, जय जय है भगवती सुर भारती, वो उसका पूरा प्रोनाउंसिएशन होगा, पूरा उच्चारण उसका करना पड़ा है, जय जय है भगवती सुर भारती। ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी मतिरास्तान्नो तव पद कमले ऐकुंठा विषहारिणी। अर्थात हे वीणावादिनी माँ, हे माँ सरस्वती, आप ललित कलाओं और ज्ञान की आभा से युक्त हैं। आप वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली हैं, वीणा पुस्तक धारिणी। मतिरास्तानो तव पद कमले ऐकुंठा विषहारिणी। अतः आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि मेरी बुद्धि और मन आपके चरण कमलों में लगी रहे। मां सरस्वती से कभी प्रार्थना कर रहा है कि मतिरास्तानो तव पद कमले ऐकुंठा विषहारिणी, जय जय है भगवती सुर भारती। अर्थात मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मेरी बुद्धि और मन आपके चरण कमलों में लगी रहे। तो ये हमारे इस चैप्टर के 4 श्लोक हुए। आपको इन श्लोकों का अच्छे से उच्चारण करना है और बोर्ड का जो पेपर पैटर्न है उसमें 2 श्लोक लिखने के लिए आते हैं जो कि 3 नंबर के हैं, तो आप इसमें से भी वो श्लोक याद कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल श्लोक हैं माँ सरस्वती के बारे में। और अब नेक्स्ट जब भी टर्न होगा तब आपको इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे। आप इन श्लोकों को अच्छे से उच्चारण करना, इनको कंठस्थ करने की कोशिश करना और इसके जो अर्थ है, भावार्थ है, उसको भी आपको अच्छे से देखना है। थैंक यू।